यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला के संपादकीय पेज से है। यदि आपको यह अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। रेडी। मौजूदा समय में जब वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में अनिश्चितता बनी हुई है और घरेलू बाजार भी कई चुनौतियों से जूझ रहा है, केंद्रीय बैंक के गवर्नर का यह कहना कि नीतिगत दर में कटौती की बात करना जल्दबाजी होगी, आर्थिक स्थिरता की दिशा में देश के केंद्रीय बैंक की सतर्कता को ही दर्शाता है। उनका यह भी कहना है कि मौसम के असामान्य बर्ताव को देखते हुए सब्जियों वगैरह के दाम और बढ़ने की आशंका है। ऐसे में महंगाई दर के 5% से ज़्यादा रहने की वजह से ब्याज दर में कटौती पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। दरअसल देश में खाद्य और ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव का सीधा असर मुद्रास्फीति पर पड़ता है। अगर मुद्रास्फीति की दर अनियंत्रित होती है तो यह आम लोगों के लिए आर्थिक मुश्किलें पैदा कर सकती है। उच्च ब्याज दरों का मतलब है महंगा कर्ज और EMI की ऊंची दरें, जो आम उपभोक्ताओं व छोटे व्यवसायों पर विशेष बोझ बढ़ा सकती है। वहीं निम्न ब्याज दरों का अर्थ है सस्ता कर्ज, लेकिन इससे मुद्रास्फीति बढ़ने की भी आशंका होती है। ऐसे में केंद्रीय बैंक का यह कदम विवेकपूर्ण है कि वह पहले मुद्रास्फीति की स्थिरता सुनिश्चित करे और फिर ब्याज दरों में किसी भी तरह के बदलाव पर विचार करे। इससे निवेशकों को भी यह आश्वासन मिलता है कि केंद्रीय बैंक एक स्थिर और पूर्वानुमानित मौद्रिक नीति का पालन कर रहा है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय बैंक रेपो दर में कटौती तभी करता है जब उसे लगता है कि आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। चूँकि भारत की GDP वृद्धि दर पिछले वर्ष से आश्चर्यजनक रूप से मजबूत तो रही ही है, केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भी GDP का अनुमान 7 से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। ध्यान देने वाली बात है कि यह लगातार चौथा साल होगा जब भारत की GDP वृद्धि दर 7% से ज़्यादा होगी। ऐसे में यह आशंका सही नहीं कही जा सकती कि दरों में बदलाव का न होना देश की आर्थिक वृद्धि को रोक रहा है। निस्संदेह महंगाई को 4% के लक्ष्य के भीतर शीघ्रता से लाने के लिए मौद्रिक नीति को सख्त करना होगा, लेकिन केंद्रीय बैंक का रुख दर्शाता है कि वह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के साथ साथ आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए, या यूँ कहें कि विकास और महंगाई में तालमेल बनाए रखने के लिए संतुलित दृष्टिकोण अपना रहा है। देखने वाली बात होगी कि आगामी बजट में
गठबंधन सरकार राजकोषीय घाटे को लेकर केंद्र की प्रतिबद्धता को कैसे प्रभावित करेगी, क्योंकि अगर यह अनुमान से ज़्यादा रहता है तो इससे मुद्रास्फीति और ब्याज दर दोनों पर असर पड़ेगा। समाप्त।